सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी प्यारे लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, उसकी सारी बुराई सारी अच्छाई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएंगे, उम्मीदें उस कार से जोड़ेंगे, अपने घर उसको लाएंगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, कन्फ्यूज़न या पछतावा ही ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले सामने खड़ी दी ऑल न्यू Hyundai Venue फेसलिफ्ट का अच्छी खासी डिमांड में है कार। क्या अच्छा है क्या बुरा है सारा आज के गेस्ट से जानेंगे। तो जसबीर जी कैसे हो आप? बहुत बहुत धन्यवाद पारस भाई, बहुत अच्छा। और आप कैसे हैं? समय देने के लिए धन्यवाद। नई गाड़ी की आपको बहुत बहुत बधाई। जी शुक्रिया भाई जी। और आज हम जसबीर जी के शहर में आए हैं। जसबीर हाँ, जी हैं सोनीपत से। हमने ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया। हमने सोचा पानीपत में अच्छा हो रहा है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा बाहर निकलते हैं जी, थोड़ा सा लोगों से मिलते हैं। तो जसबीर जी से आज हम मिल रहे हैं जी। आज सारी चीज़ें जानेंगे, सारे मज़े लेंगे, ऑडियंस के लिए भी कुछ नया होगा। तो गाड़ी से पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए। सबसे पहले थैंक यू पारस भाई, आप सोनीपत आए मुझसे मिलने, गाड़ी के बारे में जानने। और सभी को नमस्कार, मेरा नाम जसबीर है और मैं द सिटी ऑफ वंडरफुल पीपल सोनीपत से बिलोंग करता हूँ और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तो सर जब 10 लाख प्लस किसी का बजट जाता है तो मल्टीपल ऑप्शन निकल के आते हैं उसके पास, और इतने ऑप्शन निकल के आते हैं वो कंफ्यूज हो जाता है। मैं ब्रीजा लूँ, नेक्सॉन लूँ, सोनेट लूँ, सीरोस लूँ, स्कोडा की काइलैक लूँ, क्या क्या लूँ जी। आपने इस कंफ्यूजन को कैसे खत्म किया और Hyundai Venue फेसलिफ्ट को क्यों उठाया? पहला क्वेश्चन तो यही है जी। सही सवाल पूछा आपने। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पारस भाई जो गाड़ियाँ आप नाम ले रहे हैं, मैंने ऑलमोस्ट सभी को जाके देखा, टेस्ट राइड करके देखी। सब गाड़ियाँ अच्छी हैं, बुरी तो नहीं है। हाँ। लेकिन मुझे थोड़ा सा कुछ यूनिक, कुछ अलग चाहिए था। सबसे पहले मेरी चॉइस थी कि मैं फुल्ली फीचर लोडेड गाड़ी चाहता हूँ। अच्छा। जिसमें वेंटिलेशन भी हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक सीट्स भी हो, ऑलमोस्ट जो मेरी रिक्वायरमेंट हो सब हो। और इस गाड़ी के अंदर मुझे वो सारी चीज़ें मिल गए जो मुझे चाहिए थी। ठीक है, मतलब आपकी एक नॉर्मल गाड़ी से बड़ी बड़ी डिमांड थी। यस, ये वो पूरी कर रही थी जी। तो इसलिए इस पे चले गए। इस पे चला गया जी। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ ना कि Hyundai Venue फेसलिफ्ट आई है, कोई भी नई कार आती है कहते हैं बुकिंग है, लंबा टाइम है, डिलीवरी नहीं मिलेगी। इसके साथ भी ऐसा सीन है या बस जाओ पैसे दो ले लो? नहीं सर, 100% था और ऐसे ही नहीं मिली। इसको लेने के लिए मैंने करीब करीब 180 शोरूम पे, हरियाणा, पानीपत, यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश। 180? हाँ मुझे याद, क्योंकि मैं लिस्ट बना रहा था ना। अच्छा। मैं लिख रहा था बाकायदा कहाँ का क्या फीडबैक आ रहा है, क्योंकि मैं सीरियस बायर था, मुझे गाड़ी एट प्रेजेंट चाहिए ही थी। ठीक है, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिली। आप यकीन करिए 179 जगह मुझे उस टाइम गाड़ी नहीं मिली थी। इतनी डिमांड में थी ये। और मुझे जहाँ एक जगह मिली वो भी किसी की बुक थी। बाय द वे कुछ चांसेस ऐसे रहे कि उन्होंने कैंसिल कर दी, तो मेरा ये लक था, मुझे मिल गया। अदरवाइज शायद आज मेरी जगह वो खड़े होते आपके साथ। वो खड़े होते, लेकिन आपने जितनी रिसर्च करके ली है फिर वो आपकी तरह तो ना बता पाते, ये तो मैं श्योर हूँ। क्योंकि अगर आपने इतनी रिसर्च करके ली है तो आपको कार के बारे में भी अच्छे से बहुत चीजें पता होगी, चूज ही रहे हो आप। जी जी। एक्चुअली पारस भाई हर जगह है ना, 80% जगह HX10 वेरिएंट अवेलेबल था, टॉप एंड। ठीक है, ये एक सिंगल जगह भी नहीं था। ठीक है, सिंगल जगह भी। सर ने खरीदा इसका HX8 वेरिएंट DCT टर्बो वेन्यू का। पता नहीं एकदम क्या हुआ। देखो पहले वेन्यू का जो नॉर्मल पेट्रोल वेरिएंट था वो अंडर पावर होता था। लोगों को लेने के बाद फील होता था कि वो अंडर पावर है, लेने से पहले किसी को फील नहीं होता था जी। लेकिन भाई माइलेज भी नहीं दे रहा, अंडर पावर भी है। फिर टर्बो अब हर वेरिएंट के साथ आ रहा है, तो इसकी प्रेफरेंस लोगों की बहुत बढ़ गई। बिल्कुल, गाड़ी भी अच्छी है, 5 स्टार भी है जी। तो अब धीरे धीरे करके हम इसका भाई पावर भी ले ही लेते हैं, टर्बो वेरिएंट ले लेते हैं। तो आपने इसका HX8 लिया जी। लेकिन जनरली सच्ची बताऊं, लोग जो मुझे मिल रहे हैं, मैंने जितना भी देखा, इसका HX5 सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होता है जी। आपने पैसे भी एक्स्ट्रा लगाया, HX8 पे चले गए, क्या क्यों? पारस भाई मैंने 7 लाख रुपए बचाए हैं इस वेरिएंट को लेके, पूछो कैसे? मैं तो कहता हूँ 2 लाख एक्स्ट्रा लगाए हैं, HX5 लेते। चलिए इसी बात को मैं आपको क्लियर करता हूँ। हाँ, देखिए चैलेंज करते हैं। मैं कहता हूँ आपने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाए हैं, आप कहते हो मैंने 7 लाख बचाए हैं, आप प्रूफ कर दो। चलो ठीक है, डन। देखते हैं, इधर से शुरू करते हैं। ठीक है, आप बताओ आपने 7 लाख कैसे बचा लिए, क्या क्या मिला आपको? ठीक है, शुरू करें? हाँ ओके पारस भाई, देखिए जो इसके अंदर मुझे मिलता है ना, अगर वो मुझे क्रेटा में लेना हो तो मुझे 7 लाख ज्यादा लगाने पड़ेंगे, और उसके बावजूद क्रेटा इससे चौड़ाई में कम है,
ठीक है। हाइट में कम है, सिर्फ लंबाई में थोड़ी ज्यादा है। ओके। तो मुझे क्रेटा से चौड़ी मिल गई है, हाइट में ज्यादा मिल गई है, और वही फीचर जो मुझे 7 लाख ज्यादा लगा के मिलते, वो मुझे इसी रेंज में मिल गया। क्या क्या? स्टार्ट करते हैं। हाँ। सबसे पहले इसके अंदर एलईडी हेडलाइट्स मिलती हैं, एलईडी हाइलाइट मिलती है जो कनेक्टिंग भी है। कनेक्टिंग है, और साथ के साथ ये ऑटोमेटिक हेडलाइट्स हैं। ऑटोमेटिक मिल गई, ये प्लस पॉइंट है। ठीक ठीक है। उसके बाद चारों जो आपके व्हील हैं उसके अंदर अलॉयज मिलते हैं, एलॉय व्हील मिल गए। और इतना ही नहीं, इस चारों के अंदर आपको डिस्क ब्रेक भी मिलते हैं। ये प्लस पॉइंट है, अभी चारों डिस्क मिल गए, एलॉय मिल गए। जी। ठीक है। साथ के साथ रूफ रेल्स मिल जाती है मुझे। ठीक है। ये फंक्शनल है क्या? हाँ जी, फंक्शनल, इस पे डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। छोटा मोटा लोग हाँ जी, डाल हाँ जी, सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद चारों डोर में क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं विद रिक्वेस्ट सेंसर। हाँ, लेकिन ये क्रोम नॉर्मल नहीं है, ये डार्क क्रोम है। डार्क क्रोम डोर प्लस हैंडल्स। पॉइंट हो गया ये। जी हाँ, ठीक है। रिक्वेस्ट सेंसर हो गया है। येलो ये रिक्वेस्ट सेंसर है, ये कर दिया मैंने इसे अनलॉक। अभी सर बाहर और अच्छा, बात देखिए ना अभी देखते हैं। ठीक है। यहाँ सबसे टॉप एंड में जो पडल लैम्प मिलता है, हाँ हाँ। पडल लैम्प मिलता है यहाँ पे हमें। ठीक है। ठीक है। और साथ के साथ जैसे आप इस विंडो को ओपन करते हो, हाँ हाँ। यहाँ जो ड्राइविंग सीट है आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाती है। अरे ये वाह, देखिए, मतलब ये मैं मानता इलेक्ट्रिक हूँ कि HX8 में आपको ये इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल गई, प्लस पॉइंट है। ठीक है। साथ के साथ जो गाड़ी का इंटीरियर है, पूरी गाड़ी का इंटीरियर, चाहे वो विंडो साइड इंटीरियर हो, फ्रंट हाँ। साइड इंटीरियर हो, या सीटिंग वाला इंटीरियर हो, सीटों का हाँ। ड्यूल टोन में मिल जाता है, ठीक ग्रे है। और व्हाइट। ठीक है। और जो ये फर्स्ट 2 सीट्स हैं वो आपको वेंटिलेशन सीट मिल जाती हैं। अच्छा, आपको वेंटिलेटेड सीट मिल गई। वेंटिलेटेड सीट मिल गई सर, गर्मी आ रही है आगे। ठीक है। उसके साथ के साथ जैसे ही हम गाड़ी के अंदर आएंगे तो हमें रियर आर्म रेस्ट मिल गया, ये फ्रंट आर्म रेस्ट, फ्रंट आर्म रेस्ट, रियर भी मिल गया। रियर भी मिल गया। उसके बाद ये वाला पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रिक मिल गया। ये भी प्लस पॉइंट में मानिए कि आपको ये हैंड ब्रेक हाथ वाली नहीं मिली, ये मिल गई। ठीक हाँ, है। विद ऑटो होल्ड के साथ। ऑटो होल्ड के साथ मिल गई। और साथ के साथ ये ड्राइव मोड्स मिल गए यहाँ पे। ये ड्राइव मोड्स मिल गए। ये और इस नीचे एक ट्रैक्शन भी लिखा हुआ है। हाँ, ड्राइव मोड, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, ट्रैक्शन में स्नो मड वगैरह जो रहता है वो मिल गया। मैं नहीं मानता स्नो मड वगैरह होता, मैं तो चालू करके देखूंगा। देखो सर, स्नो मड कहाँ मिलेगा इसके अंदर? सर देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। लो, एक मिनट, ये लो, हाँ, अभी हमने दबा- कर दी स्टार्ट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये देखो, तो इसके अंदर जो सर कह रहे हैं वेरिएंट इको, ये देखो, अरे वाह, मिलता है। मड, सैंड, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रैक्शन में, और ड्राइव में इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स। ठीक, ये मिलता है। ठीक है। ठीक है सर। और साथ के कंट्रोल भी मिल गया आई गेस। हाँ, क्रूज कंट्रोल ये रहा सर, क्रूज कंट्रोल मिल गया। और मोस्ट प्रीमियम फीचर, ये आपको यहाँ वायरलेस चार्जर मिल गया। वायरलेस चार्जर मिल गया। ठीक है, ये भी अनदर प्लस पॉइंट। और आपको दोनों स्क्रीन मिल गई, दोनों जो जॉइंट है। ड्यूअल जोन एसी है, सिंगल जोन एसी है? सर इसका सिंगल जोन एसी है। ठीक है। और एक यहाँ पे आपको एक सनरूफ भी मिल रहा है। हाँ, पैनोरामिक नहीं है लेकिन। नहीं, पैनोरामिक नहीं है, ये स्मॉल साइज सनरूफ है। हाँ, पर ठीक है, बाहर किसने ही निकलना है। ठीक है। ठीक और है। सर साथ के साथ ये आपका क्या नाम है, कूल्ड ग्लोव बॉक्स आ गया यहाँ पे। कूल्ड ग्लव बॉक्स, ये भी जी। एक प्लस पॉइंट हो गया। ठीक है। अग्री हारता जा रहा हूँ मैं वैसे। ठीक है। उसके बाद अगर हम अभी बैक जाएंगे, हाँ। एक मोस्ट प्रीमियम फीचर जो बाहर से सर लगता ही नहीं है, ठीक है। और इसमें दिया है रियर के सनशेड। अच्छा, रियर के सनशेड मिल गए। ठीक है, चेकलिस्ट तगड़ी थी आपकी, रियर सनशेड ठीक है। मिल गए। और उसके बाद ये जो ये पीछे वाली जो रियर सीट्स है, ये आपको 2 वे रिक्लाइन में मिल जाती है। 2 वे रिक्लाइन में है। ठीक है, ठीक है। और मुझे 2 वे रिक्लाइन ही पसंद है, मैं पीछे चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता जब तक ये खड़ी हो। और एक और चीज सर, जितनी भी सीट्स है ना, हाँ। आगे वाली और पीछे वाली, सबके साथ आपको हेडरेस्ट मिल जाता है, एडजस्टेबल। ठीक है। आप एडजस्ट कर सकते हैं। और रियर में जो सीट है वहां भी आपको आर्मरेस्ट, मैंने अभी तक ये ओपन नहीं किया है, ठीक है, रियर में आर्मरेस्ट मिल जाता है विद कप होल्डर के साथ। कप होल्डर भी मिल रहे हैं। और यहाँ पे भी आपको कनेक्टिंग टेल लाइट मिल गई पीछे। ये हाँ बिल्कुल कनेक्टिंग बार है ये टेल लाइट की। ठीक है। और साथ में जो आपको इंडिकेटर है वो एलईडी फंक्शनल मिल जाते हैं। हाँ, एलईडी फंक्शनल मिल गए भाई, ये भी सही चीज है। ठीक है। और अभी ये भी देखिए सर, यहाँ रियर वाइपर मिल गया, डिफॉगर मिल गया, डिफॉगर विद वॉशर। विद वॉशर? हाँ जी, विद वॉशर है ये भी बढ़िया चीज है कि अगर पीछे आपको वॉशर मिल गया। और यहाँ पे आप देखो 375 लीटर का बूट स्पेस और पार्सल ट्रे मिल गए। पार्सल ट्रे, और सर बूट लैंप मिल गया। मतलब वैसे आपने सही एक बात बोल दी थी अभी कि जो मुझे फीचर चाहिए थे, देखो 2 लाख रुपए में फीचर तो तगड़े मिल गए जी सर। एलॉय व्हील मिल गए, अंदर आपको पावर ब्रेक मिल गई, इलेक्ट्रिक सीट मिल गई, वेंटिलेटेड सीट मिल गई जी, मोस्टली सारे फीचर मिल गए। ऐप से कंट्रोल हो जाती है कार। और देखो चाबी ऐसी है कि अगर इसको आप लॉक करोगे और फिर उसके बाद इसको अनलॉक करूंगा तो इसकी जो ये ड्राइवर साइड विंडो है, हाँ जी, ये डाउन हो जाती है,
सर्दियों गर्मियों में बड़ा काम का फीचर है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कार जैसे मैंने लॉक करी और उसके बाद अगर मैं इसको होल्ड करके रखता हूँ तो ये बाहर से स्टार्ट भी हो जाती है। महंगी गाड़ियों के बड़े बड़े फीचर है कि बाहर से कार स्टार्ट हो गई है ना, और क्विक भी था, लैग भी नहीं आया। और ये सब मैंने ऑन स्पॉट करने की कोशिश की है, मतलब ये सारे फीचर मिलते हैं। लेकिन जी चांद में भी दाग है जी। कुछ तो ऐसा होगा ना जो इसने नहीं दिया। क्या नहीं दिया? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कुछ एक दो चीज़ें हैं जो मुझे कमी खल रही है, हाँ। लेकिन एडजस्ट हो रहा है। सबसे पहले डेली जो ड्राइव होती है उसके अंदर हमारे को है ना फ्रंट पार्किंग सेंसर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वो नहीं है, मिस आउट है। और ठीक है। उसके बाद मुझे 360 कैमरा, 360 डिग्री कैमरा मिस हो गया। हाँ जी, वो मिस हो गया। लेकिन वो गलत मिस हो गया, वैसे हाँ, वो होना नहीं चाहिए था, होना नहीं चाहिए था, मिलना चाहिए था, बिल्कुल मिलना चाहिए था। श्योर शॉट मिलना चाहिए था। एक बड़ा फीचर है, ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर मिल गए, वो मिस आउट हो जाते। 360 डिग्री कैमरा नहीं होना चाहिए हाँ, था। मुझे लग रहा है कि ठीक है। ये होना चाहिए फिर था। अब इसके टॉप वेरिएंट में और क्या ही दे दिया होगा इन्होंने? बस वही मैं बता रहा हूँ। और एक जो तीसरी चीज़ है, ऑटो डिमिंग IRVM, जो मिस है। मिस है, हाँ जी, ठीक है। बाकी इसके टॉप एंड वेरिएंट में फिर क्या ही एक्स्ट्रा वही जो मैंने आपको बताई, यही चीज, तीन चीजें ADAS। हैं। हाँ जी, बस ADAS। फिर नहीं है कुछ मिस? फिर तो आपने 7 लाख रुपए बचा लिए, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके लेना बनता है। अच्छा एग्जैक्टली बनता है, क्योंकि सब कुछ अच्छा है। लेकिन आपने लिया इसका टर्बो DCT 1 लीटर। जी अब टर्बो DCT 1 लीटर इनका i20 में भी था, जी। इनकी सोनेट में भी आता है, पिछली वेन्यू में भी आता था, और भी गाड़ियों में आता होगा। 3 सिलेंडर है। हाँ जी। रिफाइनमेंट ठीक है या नहीं ये बता दो। गियर शिफ्टिंग अब तक कैसी महसूस हुई है ये बता दो। कितने किलोमीटर चला रखी है ये बता दो। ऑल ओवर उसका क्या रिव्यू है ये बता दो। एक्चुअली क्या है कि जहाँ DCT आ जाता है ना, वो भी हुंडई का, वहाँ रिफाइनमेंट का तो कोई भी चैलेंज रहता ही नहीं है। ठीक, मेरी प्रेफरेंस ही यही थी कि मैंने ऑटोमेटिक लेना है, लेकिन DCT लेना है। ठीक है। सभी मैंने ऑटोमेटिक चला लिए, लेकिन जो मक्खन वाला DCT में है ना, वो किसी में नहीं। गियर शिफ्टिंग बड़ी स्मूथ रहती है। स्मूथ क्या सर, ये मान लो कि मक्खन मुंह में दे लिया। तो आपको वो क्वेश्चन नहीं आया? लोग कहते हैं हीट होता है, ये होता है। होता नहीं है किसी का, बोलते जरूर है। एक्चुअली सर, जब आप रेड लाइट पे खड़े हो और आप न्यूट्रल पे ना करके आप ड्राइव मोड पे ही लगा के ब्रेक करोगे तो हीट ही होगा वो। हाँ, और भाई पहाड़ों पे भी टॉर्चर करोगे इसको, ज्यादा अब्यूज करोगे इसको, टॉर्चर करोगे तो दिक्कत आएगा, अदरवाइज नहीं आता। नहीं, मतलब ही नहीं है। ठीक है। आपने इसको टॉप स्पीड अब तक कितने ले गए? मैं इसको 140 लेके गया हूँ। 140 तक? आपको ऐसे तो नहीं हुआ कम है, ये है वो पूरा है? कॉन्फिडेंस था, कोई ठीक है। इशू नहीं। वैसे मेरा एक दोस्त है जी, हमारे चैनल पे, रिसेंटली आए थे, i20 N-Line है उनके पास, ओके। यही वाला चला रहे हैं। वो ये कह रहे थे सब कुछ अच्छा है, बस ये है कि जब इसमें 5 लोग बैठते हैं तब थोड़ा सा फील होता है कि इसको जोर पड़ रहा है, क्योंकि 1 लीटर है इन दी एंड। और पहाड़ों पे ज्यादा लोग बैठ के जाते हैं तब थोड़ा फील होता है। मतलब उनका ये रिव्यू रहा है इस इंजन को लेके। मैं आपको बताऊं कि पारस जी, जो अभी हुंडई ने इस इंजन को वेन्यू के अंदर ट्यून जिस तरह से करा है ना, वो नेक्स्ट ही लेवल पे है। वो नेक्स्ट लेवल पे है, ठीक है। अभी तक एक चीज पता चली है कि सर का 360 डिग्री कैमरा मिस हुआ है, उसके अलावा सर अभी तक स्कीम ठीक चल रही है। बड़ा जबरदस्त सर। ये DCT VCT माइलेज नहीं दिया करते सर देखो, जहाँ तक माइलेज की बात है ना, हाँ। वो मैं एक तरह से एग्री हूँ आपके साथ, एक तरह से नहीं भी हूँ। वो मैं बताऊंगा कैसे। हाँ। अगर आप इसे सिटी में यूज करोगे तो ये आपको माइलेज निकाल के देगा 10, 11, 12, 10, 11, 12। सिटी में 10-11 की माइलेज। हाँ, आगे लेकिन अगर आप इसे हाईवे पे चलाओगे और तमीज से चलाओगे, प्यार से चलाओगे, सर ये आपको 20, 22, 23 तक माइलेज निकाल के देगा। वैसे मैं इस बात से डिसएग्री भी नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता जी। क्योंकि जिन भी ओनर से मिला हूँ सब यही बोलते हैं कि सिटी में सिंगल डिजिट ले लो, हाईवे पे तो ये डबल डिजिट भी देता है। तमीज से ढंग से कैसे चलानी है एक्सप्लेन कर दो। मैं आपकी बात में एक ऐड ऑन करना चाहूँगा। ये वाला जो ट्रांसमिशन है ना DCT, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से सिटी यूज़ के लिए उतना प्रेफर नहीं है जितना हाईवे यूज़ के लिए, लॉन्ग यूज़ के लिए है। हाँ। अगर आप इसे 80, 90, 100 तक क्रूज़ करोगे और इनिशियली अगर हल्के पेडल से चलाओगे तो ये माइलेज आपको दिल खोल के देगा। आपने निकाल लिया या वैसे बात कह रहे हो सर आप? सर अभी मैं सिटी में ही चला रहा हूँ। अगर आप देखोगे इसे तो अभी आपको दिखाएगा, मेरे ख्याल 16-17 दिखा रहा होगा। सिटी के अंदर ही चल रही है, सच्चाई है। और सिटी के अंदर अगर हम देखें इसकी माइलेज, तो इसकी जो सिटी में माइलेज है 17 सिटी में निकाल रहे हैं सर। बहुत लाइट पेडल से चलाते हैं। और सर मेरे से पानीपत में मिले थे आज से हफ्ता भर पहले, तब सर की 21 की माइलेज आ रही थी। 21 की माइलेज अंदर। MRF के टायर मिल रहे हैं। साइज क्या मिल रहा है सर? इसका मिल रहा है पारस भाई 215/60 R16। कैसे याद है मुझे? बानी बस याद है, जिस चीज से प्यार हो याद ही हो जाती है। तो ये टायर साइज से और टायर की ब्रांड से सेटिस्फाई हो कि इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए थी? हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं एक पॉइंट ऐड ऑन करूंगा।
जो इनिशियली ब्रेकिंग है ना, वैसे सिटी के हिसाब से तो ओके, हाँ। लेकिन हाईवे पे थोड़ा सा मुझे वीक लग रही है डिस्क ब्रेक होते हुए। उसका रीज़न ये है कि मुझे लगता है कि जो ये टायर है ना, इनकी जगह या मिशलिन या फिर योकोहामा मुझे जाना पड़ेगा अगर और बढ़िया ब्रेकिंग चाहिए तो। कॉन्टिनेंटल भी जा सकते हाँ, हो, वो भी जा सकते हैं। मतलब टायर के मामले में, टर्बो के मामले में सर को बुरी नहीं लग रही, लेकिन एवरेज लग रही है। हाँ हाँ, एवरेज। ठीक है, फिर ब्रेकिंग भी आपने बताई दी साथ साथ। सस्पेंशन को लेके वेन्यू के क्या विचार है? सोनेट वोनेट के स्टिफ होते हैं, जी लोगों को पसंद होती है लेनी, जी। लेकिन सस्पेंशन का नाम आते ही क्वेश्चन मार्क आ जाता है। एक्चुअली मैं सस्पेंशन के मामले में बिल्कुल यही आपको कहूँगा कि एकदम से मक्खन मलाई है। अभी मक्खन मलाई है। फिर बिल्कुल। बॉडी रोल? बॉडी रोल कुछ खास नहीं, ना के बराबर। ठीक है, और वो भी तब है जब आप 120 प्लस जाओगे तो उससे हाँ जी। पहले ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल है। स्टीयरिंग फीडबैक जब 120 प्लस जाओ तो? जिस तरह से हम 60 पे मैंने रनिंग करी, 80 करी, 100 करी, तो स्टीयरिंग फीडबैक एक जैसा है, लेकिन जैसे ही 100 से प्लस करते हैं ना हाईवे के ऊपर, तो थोड़ा सा कंट्रोल और ज़्यादा बेहतर मुझे महसूस होता स्टिफ हो जाता है हाँ या जी। वेट आ जाता है? है। हल्का सा टाइट सा हो जाता है वो। वेट आ जाता है। हाँ जी। जो आपने मोड्स बताए, ये प्रैक्टिकली यूज भी करे हैं? 100% यूज़ करिए। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट? बिल्कुल, मैं सिटी में इको में चलाता हूँ। जैसे ही मैं हाईवे पे गया तो उसके बाद नॉर्मल पे, और कभी-कभी एक आधी बार अगर मस्ती का मूड हो स्पोर्ट्स में, लेकिन तमीज़ के साथ। तो लेकिन उसमें जेन्युइनली डिफरेंस फील हुआ? 100% डिफरेंस है। ट्रैक्शन अभी फील नहीं कर पाए ट्रैक्शन होगे? वाली जगह तो ऐसी कोई लेके नहीं गए जो हम आओ यूज़ एक दिन करें। चलते हैं आगे, हाँ जी। है ना? मनाली चलते हैं। जी। ये ना टॉप एंड वालों के साथ क्या होता है, मैं सेल्टोस क्रेटा वालों के साथ मिलता था, वो कहते थे भाई ये लाइट अपग्रेड भी नहीं हो सकती थी, और हाँ। उनके टॉप एंड की लाइट्स के साथ वो कहते थे थ्रो ठीक ठाक ही है। इसका क्या हाल है? सर लाइट के थ्रो की मैं अगर बात करूँ ना, तो मुझे कोई भी दिक्कत अभी तक नाइट के समय में नहीं लगी। बढ़िया थ्रो है। अपग्रेड की डिमांड है सवाल नहीं? ही नहीं, सवाल ही नहीं। ठीक है, ठीक है। एसी का भी हम रिव्यू ले नहीं सकते, लेकिन सीट्स एंड कंफर्ट का बता सकते हो? 100% सीट्स एंड कंफर्ट जैसा आपको चाहिए कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में रिलैक्सेबल आप जर्नी को एंजॉय करो, उस तरह से सीट्स है। ठीक है, ठीक है। अब एक तो आज गड़बड़ होगी। वैसे जनरली आपका कार से इतना प्यार था कि मैं आपसे प्राइस ही पूछना भूल गया जी। ये तो पूछ लिया कि HX5 से 5 लाख 2 लाख रुपए महंगी है। हाँ जी। ये वेरिएंट एग्जैक्टली ऑन रोड कितने का आता है? ये सर मुझे पड़ा था 14.5 लाख रुपए का ऑन रोड। 14.5 लाख का सर को ये ऑन रोड पड़ा है, टर्बो DCT HX8 विद फुल ऑफ फीचर्स, फुल्ली फीचर लोडेड। ठीक है। और HX5 लेते तो सर 2 लाख रुपए बचा लेते, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं मिलती। 12 साढ़े 12 लाख के बीच वो आता है, फिर ये चीज़ें मिस आउट हो जाती है। हाँ जी। ये तो लोग बताएंगे कमेंट्स में कि आपने सही किया या नहीं किया। HX8 के बारे में लोगों को इतने डिटेल में फीचर्स का पता नहीं है, हाँ जिसकी वजह से वो HX5 की तरफ जा रहे हैं। हाँ, और फिर ना कंफ्यूजिंग भी हो जाता है, वेरिएंट्स इतने हैं, जी। किसी में सिर्फ टर्बो वेरिएंट्स आ रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। किसी में सिर्फ डीजल वेरिएंट आ रहे हैं, जैसे HX7 सिर्फ डीजल बेस्ड है, डीजल बेस्ड है। HX8 सिर्फ टर्बो पेट्रोल बेस्ड टर्बो है, पेट्रोल है, यस। HX5 में सारे ही हैं, सारे ही हैं उसमें। और जी। मतलब ऐसे बड़ा कंफ्यूजिंग सा सीन है हाँ जी, हाँ जी। भाई। लेकिन वो समझने के लिए चीज़ें बार बार इंसान को देखनी पड़ती है। बिल्कुल। तो सर से मैं फाइनल बात करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। हम ट्रैवल करने लग गए हैं, ओके। खुशी मनाओ, हाइप करो वीडियो को कि भाई हम भी बाहर निकलने लग गए हैं। कमेंट्स आते थे कि बाहर निकलो, जी। वो सही कहते थे। बिल्कुल। कमेंट्स आते थे कि आप इंस्टाग्राम चलाओ, वो सही कहते थे। मैं थोड़ा अपने पर्सनल बिजनेस में हाईली इन्वॉल्व रहता हूँ, वीकेंड मेरे पास बचता था तो मैं हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब मैंने सोच लिया कि नहीं, अब हम भी मैदान में उतरते हैं, अच्छे से ओनरशिप रिव्यूज़ पे ही फोकस है, तो उसी को अच्छे से कैरी करते हैं ताकि लोगों को अच्छे से नॉलेज मिले। तो इतनी सारी अंदर की बाहर की बातें करने के बाद अब तो सर एक फाइनल बात बता दो कि Hyundai वेन्यू को लेकर सुखी हो या दुखी, सज़ा मिली या मज़ा, सबको क्या सलाह दोगे? पैसा है इस पे लगाएं या रहने दें? सर Hyundai वेन्यू लेके मज़ा ही मज़ा है, ठीक है, और खुशी इतनी ज़्यादा है कि मुझे अगर दोबारा आज परचेज करनी हो तो मैं दोबारा से इसी वेरिएंट को, इसी गाड़ी को परचेज कर लोगे। जी। बस सर ने 2 चीज़ें बताई है जो मैं फिर से हाईलाइट करूँगा। 360 डिग्री कैमरा इज़ अ मिसिंग थिंग, वो भी तब जब आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो ऐसी चीज़ पे, काम नहीं रुकता, बस मिसिंग है। दूसरा, टायर सर अपग्रेड कराएंगे। राइट। बाकी फ्यूचर में सर से सर्विस कॉस्ट भी पूछेंगे और भी चीज़ें पूछेंगे। जी। अभी के लिए आपका धन्यवाद। आप में से भी कोई चाहता है कि जसबीर सर की तरह हमारे चैनल पर रिव्यू देना, हमें व्हाट्सएप पे रीच आउट करो। अगर वो हमारे नज़दीक है, हम बिल्कुल जाएंगे। 100-200 किलोमीटर के दायरे को मैं दायरा नहीं मानता तो तब ज़रूर जाएंगे, उनके साथ भी वीडियो शूट करेंगे। आपका धन्यवाद, आपके शहर में आपने बुलाया, समय दिया। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने वीडियो को एंड तक देखा। और कोई भी कार लेनी हो उसकी अच्छे से स्टडी करो,
एंड में जो आपको उस कार को लेके समझ आए उस हिसाब से डिसीजन लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब, हमारे चैनल पे आपको हर कार की रिव्यू मिलेगा। जी, थैंक यू सर। थैंक यू भाई।